Hello, my dear students. Welcome to our channel. Today we are going to start Chapter 8 Introduction to Trigonometry. Introduction means आज आप पहली बार ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है. Why ma'am this is starting of trigonometry? Yes. इससे पहले 9th क्लास में आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी नहीं किया. यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करेंगे. सो इन ट्रिग्नोमेट्री वी मेनली विल डिस्कस एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल तो आप सबको पता है. इन दैट वी हैव अ हाइपोटेन्यूज, वी हैव अ बेस विद अ परपेंडिकुलर और एक एंगल भी होगा जिसको बोलेंगे थीटा. उसके साथ साथ हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को स्टडी करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द टॉपिक हियर. Here, what is trigonometry? Trigonometry, it's tri. Tri means three. Tri का मतलब क्या होता है? तीन. Gono. Gono means its sides. And here, metri means metron and it means measure. Trigonometry means हम क्या करेंगे? तीन साइड का मेजरमेंट. जहां हमें ट्रायंगल दिखाई देती है उन ट्रायंगल्स की साइड को आज हम मेजर करने वाले हैं. सो हियर लेट्स स्टडी दिस. ट्रिग्नोमेट्री इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड विद दैट वी स्टडी अबाउट द एंगल्स. हम क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? साइड को तो मेजर करते ही हैं, साथ के साथ किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो हम एंगल देखते हैं ना उसका भी हम क्या करते हैं? मेजरमेंट. तो वी विल डील विद द टू थिंग्स. कौन कौन सी चीजों को हम मेजर करेंगे? साइड्स को और एंगल्स को. तो जहां पर भी आप इन दोनों चीजों का मेजरमेंट करते हैं तो हम मैथ्स की कौन सी ब्रांच को स्टडी करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को. राइट. हियर लेट्स अंडरस्टैंड. We have a right angle triangle. The name is XYZ. Why I am saying this is right angle triangle? Can you see this XY is perpendicular to YZ. XY side YZ के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है. तो it means it is a right angle triangle. Right? Now, in front of this right angle triangle, कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल के सामने 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो साइड होती है, कौन सी साइड है यहाँ पर? XZ. एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. वी कॉल्ड इट हाइपोटेन्यूज. व्हाई वी कॉल्ड इट? दोबारा समझो. जो भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसके राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज. नाउ लिसन. फॉर एक्स एंगल दिस which is in front of angle x, the side that is yz, that is the opposite side. Right? Here opposite side is yz. So with that we have a adjacent side. Right? This adjacent side that is xy. Now if we are taking angle z, देखो थीटा तो कहीं पर भी हो सकता है. It can be x और z. मैम y हो सकता है? No. 90 degree we will not take as a theta here. Right? So what I am telling you, if angle is x, so the opposite side to the axis that is yz. With that adjacent side that is xy. If you are taking angle z, ma'am, अगर आप z एंगल लेंगे तो then what is the opposite side? एंगल z के बिल्कुल सामने आप साइड देखो, वो क्या है? xy. राइट? और उसके साथ में एडजेसेंट साइड जो है वो हमारी क्या है? इट इज yz. राइट? ओके. तो आपको ये इंफॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए. हम क्या देखेंगे? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हाइपोटेन्यूज को चेक करेंगे. देन वी विल सी द एंगल. हम फिर एंगल को देखेंगे. एंगल के बिल्कुल सामने जो होगा उसको अपोजिट साइड कंसिडर करेंगे
और साथ वाले को adjacent side, right? Now, trigonometric ratios of angle theta in a right angle triangle. This triangle is ABC, right angle at B. Here, the side opposite to the right angle, that is hypotenuse. Now, let's consider one angle as theta. So, we are considering A angle को हमने क्या माना? थीटा माना. अब थीटा के बिल्कुल अपोजिट हमारा BC है, तो BC को हम अपोजिट साइड कंसिडर करेंगे, राइट? उसके बिल्कुल साथ में, राइट, अपोजिट साइड के 90 डिग्री के बिल्कुल साथ में एडजेसेंट साइड, क्या नाम है इसका? AB. So here sin theta, what we are saying, it's opposite side divided by hypotenuse. Listen carefully. The angle, the side which is opposite to theta, that is perpendicular. हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? परपेंडिकुलर, राइट? तो साथ वाला क्या बनेगा? बेस बनेगा, और ये जो साइड वाला होगा वो तो हमेशा क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज. सो वी आर सेइंग साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, हियर cos theta, it is adjacent side which we are taking base divide by hypotenuse, right? And we called it cos theta. Cosine we are writing as cos theta. Now let's take tangent theta. Tangent theta, it is opposite side, means we are saying perpendicular. Perpendicular को divide कर दी है adjacent side, means base से. परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करने पर आपको मिलता है टेंजेंट थीटा, राइट? सो हियर GENT को हटाते हैं और इसको बोल देते हैं टेन थीटा, राइट? सो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा कोसेकेंट थीटा. नाउ कोसेकेंट थीटा क्या होता है? साइन थीटा का बिल्कुल अपोजिट. देखो साइन थीटा आप ले रहे हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा लेना है. तो आप कह रहे हैं P/H, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, राइट? नाउ दिस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट साइड, राइट? नाउ कैन यू टेल द अनदर वन? दैट इज cos थीटा. cos थीटा हमने क्या बोला? हमारे पास था बेस, जिसको आप एडजेसेंट साइड बोल रहे हैं, दैट इज बेस. बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो वो बनता है सेकेंड थीटा. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जैसे साइन रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट, कोस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंट. तो आप ले रहे हैं सेकेंड, सेकेंड है कोस का उल्टा, कोस का रेसिप्रोकल. तो इसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा? इट इज हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड. According to our formula, it is H by D, right? It is hypotenuse divided by base. ठीक है? Now let's understand tan theta. It's opposite side by adjacent side. What is opposite side? Perpendicular, and this is base. So I am taking this P divided by B. तो cot को क्या होना चाहिए? इसका रेसिप्रोकल. तो आप इसको कहेंगे base divide by perpendicular. So here all will learn it. Sin theta, it is equals to perpendicular by hypotenuse. Cos theta, that is equals to base divided by hypotenuse. Tan theta, that is equals to perpendicular by base. Now sin का रेसिप्रोकल हम क्या ले रहे हैं? कोसेकेंट. कोसेकेंट किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. कोस का उल्टा होगा सेकेंड, इट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस. टैन का रेसिप्रोकल होगा हमारा कोट, और कोट होगा बेस बाय परपेंडिकुलर. दोज हु आर नॉट एबल टू लर्न इट लाइक दिस. परपेंडिकुलर PBB HHB. इट्स पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट? Or you can write here Pandit Badri Prasad
हर हर बोले सोना चांदी तोले. So these are the tricks to learn these trigonometric ratios. Right now, let's come to exercise 8.1 here. In triangle ABC, we have a right angle. सबसे पहले इसने बोला है कोई right angle है. जो right angle है किस पर है? B पर. AB की वैल्यू है 24, BC की वैल्यू है 7. डिटरमाइन करना है साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी. राइट. सो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल दी. राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में मेंशन है. क्या मेंशन है? इट इज राइट एंगल एट बी. तो आप देख रहे हैं, आप जब ट्रायंगल बनाओगे तो बी, जहां बी है वहां पर आप 90 डिग्री लेंगे. या फिर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप बी को मेंशन करेंगे कि ये तो हमारा क्या है, 90 डिग्री है. राइट. Now after this you can take this C and this A, or you can take here A and here C. Right. Now here AB. AB की वैल्यू कितनी है? 24. Right. 24. BC. BC की वैल्यू कितनी है? 7. This is our triangle. We need to find out sin A. Right. So here let's understand. In triangle ABC, angle B equal to 90. We know Pythagoras theorem here. In each and every question, if one side is unknown, अगर देखो यहाँ पर आपको 24 पता है, ये 7 पता है, we don't know about hypotenuse. तो hypotenuse के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है. कीप इट एज इट इज. AB की वैल्यू दैट इज 24. वी आर कीपिंग इट हियर 24 स्क्वायर. BC वैल्यू इज दैट इज 7. सो कीप हियर 7 एंड स्क्वायर. नाउ AC स्क्वायर 24 स्क्वायर 576, 7 square that is 49. Now we need to add them. It's here 625. We add 576 plus 49. इनको ऐड किया और 625 आ गया. तो हमें तो AC चाहिए, बट इसके साथ तो स्क्वायर है मैम. तो स्क्वायर को आप इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कह सकती हैं टेकिंग रूट बोथ साइड. दोनों तरफ अगर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 625. सो इट इज AC इक्वल टू 25. ओके, आपके पास AC की वैल्यू आ गई. अब आप सोच के बताइए कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए, सो वी हैव द रेशियोज. क्या रेशियो? सी दैट इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो साइन एंगल ए निकाल रहे हैं, इसके अपोजिट साइड देखो BC, राइट, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC. BC की वैल्यू कितनी है? इट्स हियर 7. Value of AC that is 25. 7 by 25. Now we need to find out cos A. Value of cos A that is equals to adjacent side 24. You can take base also. Base by hypotenuse. Base is AB and hypotenuse is 25. 24 by 25. Right? दोबारा देखिए एक बार. First, I'm taking here A. दैट इज एंगल. ये एंगल हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर. ये बनेगा हमारा हाइपोटेन्यूज. तो साथ वाला क्या बनेगा? बेस. साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय कितना? हाइपोटेन्यूज. ये बनेगा हमारा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 7. ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, राइट. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 25. सो दिस इज हियर 25. Now cos that is base. Base की वैल्यू कितनी है? 24 and hypotenuse that is here 25. So here we have these two value. Now we are going to find out sin C. अब आपके पास C एंगल है, तो C के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड क्या है? 24, राइट. तो sin C क्या होता है? अपोजिट साइड that is AB divided by hypotenuse that is AC, right. Now AB that is 24 and here AC which is equals to 25.
नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कोसी. कोसी क्या होता है? इट्स एडजेसेंट साइड. जो भी एंगल है उसके बिल्कुल सामने जो होता है उसको अपोजिट बोलते हैं. जो उसके बिल्कुल साथ में होता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड. तो एडजेसेंट साइड क्या है? 7, राइट. BC divided by hypotenuse AC. So it's 7 divided by 25, right? Got it? Now, next question is question number 2. In the given figure, find tan P minus cot R. We have a right angle triangle. नाम क्या है इसका? PQR, right? It's given to us. तो आपको ये नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा एंगल क्यू कौन सा है, आपको पहले ही पता है. बट एक साइड तो अननोन है. बट आप यहाँ सोचेंगे इस साइड को कैसे निकालें. तो राइट एंगल ट्रायंगल में आई हैव गिवन द हिंट कि जब भी आपको थर्ड एंगल निकालना हो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, राइट. सो हियर दिस इज 90 डिग्री. इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Now apply the theorem. PR square that is 13 square, PQ that is 12 square plus QR square. 13 square 169 minus 144 equal to QR square. Subtract it. QR square equals to 25. QR equal to root of 25, that is 5 centimeter. Now listen. We are going to find out tan P. मुझे फाइंड आउट करना है tan P को. तो tan P का फॉर्मूला होता है, याद करिए, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. एंगल के बिल्कुल अपोजिट देखो 5, दैट इज QR, राइट. एंड एडजेसेंट क्या है? PQ. तो दिस इज PQ, राइट. सो हियर इट इज 5 डिवाइड बाय 12. क्लियर. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कोट R. एंगल तो चेंज हो गया. तो R के सामने देखो, सामने बिल्कुल क्या होगा? परपेंडिकुलर. ये क्या है? बेस. बट कोट तो उल्टा होता है मैम, उल्टा होता है. तो हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस. अब यहां लेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, राइट. तो ध्यान रखिए, बेस QR, परपेंडिकुलर दैट इज PR, राइट. सो हियर वी हैव QR वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय PQ की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर. हियर tan P माइनस कोट R. tan P की वैल्यू पुट कीजिए 5/12, कोट R की वैल्यू पुट कीजिए 5/12 और दोनों को कैंसिल करने पर आंसर कितना आएगा? 0, राइट. ओके. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर. इन दिस व्हाट वी हैव, इफ sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A, right? So we need to find out cos A. Just a minute. Here, just a minute. I am finding it. Okay, let's come to it. So here we have question number 3. Sin A, it's given 3/4. Calculate the value of cos A and tan A. In triangle ABC, we have angle B which is given 90 degree. Right? Now, if B angle is 90, we have sin A also which is given to us. तो sin A, सोचो पहले क्या होता है? It's perpendicular डिवाइड बाय बेस. एंगल के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और साथ वाला होता है बेस. तो ये 3 बना और ये क्या बनेगा? 4, राइट. साइन ए 3/4. लेट्स टेक इट फर्स्ट इक्वेशन. साइन ए की वैल्यू BC, AC, राइट. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/4. सो नाउ BC वी हैव हियर 3/4. बट कभी भी रेशियो सेम तो नहीं ना होंगी. सो फॉर दिस वी ऑलवेज टेक अ मल्टीपल हियर. तो BC की वैल्यू क्या बनेगी? 3K और AC की वैल्यू क्या बनेगी? 4K. ओके. अब आप बताओ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड के लिए क्या लगाते हैं? यस, एब्सोल्युटली राइट.
Pythagoras theorem. So here hypotenuse square equal to perpendicular square plus b square. Hypotenuse है AC, AB square perpendicular BC square that is b square. Now AC की वैल्यू हमें पता है 4k, AB BC की वैल्यू पता है 3k, 16k square minus 9k square equal to AB square. 16 minus 9 that is equals to 7k square. Right? दोनों तरफ स्क्वायर है तो रूट ले लें ताकि स्क्वायर हट सके. सो AB that is equal to 7k. अब देखो अगर आप यहां पर ये जो हमें गिवन है AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7k स्क्वायर और उसका रूट हटाएंगे, है ना, रूट हटाएंगे तो इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 7 का तो रूट होगा ही नहीं होगा ना. तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे एज इट इज और k स्क्वायर को ले लेंगे हम k. तो आंसर क्या आएगा 7k. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट cos A और क्या फाइंड आउट करना है हमारे को tan A. अब cos A बोलो क्या होता है, इट्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज. देखो एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर था, ये है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज. तो बेस की वैल्यू याद करो, ये देखो बेस हमें क्या गिवन है, इट्स हियर अंडर रूट 7k. तो वी लेट्स पुट इट हियर अंडर रूट 7k. हाइपोटेन्यूज दैट इज 4k. tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. एंगल के बिल्कुल अपोजिट 3k है, राइट. बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 7k. k से k कैंसिल आउट हो गया. सो हियर वी हैव दीज टू वैल्यू जो हमें पता करनी थी, रूट 7/4 and another one that is 3 root 7. Okay, now here question number 4 given 15 cot A equal to 8. You need to find out the value of sin A and secant A. So for this question we consider a triangle ABC. In this it's given angle B that is 90 degree. We have here 15 cot A equals to 8. So we are writing here, यहाँ पर हम cot A की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 8/15. अब आप बताओ, बिल्कुल सेम एज इट इज है ना. तो cot A पहले समझ लेते हैं हमें क्या गिवन है. देखो हम कहते हैं परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो tan का उल्टा करेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर. तो ये हमारा बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर. मैंने अभी आपको बताया एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज. तो बेस की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है मुझे 8k, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है हमें 15k और हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज. सो लेट्स स्टार्ट इट. एंगल के सामने बेस, राइट, AB and this is BC. Got it? Compare AB by BC 8/15. रेशियो कभी भी सेम नहीं होते, मल्टीपल होते हैं. तो इट इज AB की वैल्यू 8k, BC की वैल्यू 15k. नाउ इफ यू हैव टू साइड्स, दोबारा बताइए क्या आंसर होना चाहिए. दो साइड अगर पता हो तो हम थर्ड साइड निकालते हैं पाइथागोरस. बिल्कुल ठीक. और ये क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट. तो AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू. AB की वैल्यू है हमारे पास 8k स्क्वायर, BC की वैल्यू 15k होल स्क्वायर. 8k होता है 64k स्क्वायर, 15 का होता है 225k स्क्वायर. Add them we have 289k स्क्वायर. तो AC स्क्वायर का रूट लो 289 17k. देखो हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है. अब हमें फाइंड करना है साइन. साइन होता है परपेंडिकुलर और यू कैन सी अपोजिट साइड आल्सो बाय हाइपोटेन्यूज. सो दैट इज परपेंडिकुलर 15k डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 17k. So 15/17 is the answer, right? Absolutely right. Now let's find out secant. अभी आप बताइए, हमने अभी फॉर्मूला किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले सोना चांदी तोले. So we have a secant and which is opposite to cos. Cos होता है base by hypotenuse. Base by hypotenuse का हम reciprocal लेंगे तो hypotenuse by base, right? Hypotenuse. Let's find it. Hypotenuse है हमारा 17 के. AC बेस एंगल के सामने से साइड वाला या फिर कह सकते हैं ना एडजेसेंट साइड. बिल्कुल ठीक. इट्स ए बी. तो ये आएगा ए सी डिवाइड बाय दिस, राइट. और आई एम राइटिंग हियर, देखो ये सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज. तो हमें लेना है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो 8 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, दैट इज 17k डिवाइड बाय 8k, राइट. तो आप k से k डिवाइड करो और आंसर आएगा 17/8. Okay, so this is all about. If you like the video, please share it with the friends and subscribe the channel so that you will get the new notification of our new videos. Thank you. Bye bye.